भीमगढ़ गांव में शीला अपने माँ चंपा और अपने पिता चंदू के साथ रहती थी। शीला दिमाग से थोड़ी पागल थी। उसे अगर करने को कुछ कहो तो करती कुछ और थी। वैसे कहते हैं ना कि एक पागल इंसान को अगर आम लाने को कहो तो वो इमली लेकर के आता है। ठीक उसी तरह शीला का दिमाग भी अब पागल सा था। उसकी इसी हरकत देखकर उसकी माँ चंपा अपने पति चंदू से बोलती है, हे भगवान, अगर हमारी बेटी का यही हाल रहा तो हमारी बेटी से शादी कौन करेगा। अरे चंपा, तू चिंता मत करो, भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। वैसे मैंने अपनी बेटी के लिए एक विकास नाम के लड़के का रिश्ता देख लिया है और वो लड़का काफ़ी समझदार भी है। अरे समझदार तो है, लेकिन हमारी बेटी समझदार नहीं है ना। चंपा, तुम हमारी बेटी की चिंता मत करो। अगर उसके लिए भगवान ने इतना अच्छा लड़का देखा है तो ज़रूर वो हमारी लड़की को संभाल लेगा। इतना कहकर चंदू सो जाता है और अगले एक हफ्ते बाद चंदू शीला की शादी विनोद नाम के लड़के से कर देता है। शीला शादी करके अपने ससुराल चली जाती है और जब उसकी पहली रसोई होती है तब उसे उसकी सास कहती है, अरे शीला बहू, जरा आलू गोभी को काट देना। अरे मम्मी जी, आलू गोभी को काट दूंगी तो खून निकल आएगा और मेरे माँ बाप ने सिखाया है कि किसी को दुख और दर्द नहीं देना चाहिए। ये हमारी फितरत में नहीं है, हम किसी को दुखी आदत दें। हे भगवान, अरे वो निर्जीव है। अब चल उसे जल्दी से काट दे। अपनी सास की बातों पर शीला मुँह बनाकर आलू गोभी को काट देती है और इस तरह से अब दिन गुजरने लगते हैं और एक बार एक दिन फिर से उसके घर में मकड़ी ने जाले बनाकर घर को गंदा कर दिया था। तब शीला की सास शीला से बोलती है, अरे बहू, मैं यहाँ किचन साफ कर रही हूँ, ऐसा कर तू जरा मकड़ी के घर तोड़ दो। राम 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 मम्मी जी, आप किसी का घर कैसे उजाड़ सकती हैं? वो भले ही एक छोटा सा मकड़ा क्यों ना हो, लेकिन जान तो उनमें भी है ना। बताइए, वो अपने परिवार के साथ रह रहा है। हे भगवान, मैं तेरा क्या करूं पता नहीं। जिस घड़ी में मैंने अपने बेटे की शादी तुझ जैसे पागल से करवा दी। अरे, अगर तुम घर के मकड़ों को नहीं हटाओगी तो घर में कर्जा होता है और ये अपना घर फिर कहीं ना कहीं बना लेते हैं। इसलिए मैं इनको बेघर नहीं कर रही, बल्कि ये चाहती हूँ कि ये घर के बाहर जाकर कहीं घर बनाए। समझी कि नहीं? हाँ हाँ मम्मी जी, समझ गई। और इस तरह से शीला अब अपने घर में पूरे मकड़े के जाल को हटा देती है। शाम को जब सभी लोग बैठकर चाय पी रहे थे तभी उसके साथ शीला से बोलती है, शीला बहू, सब लोग चाय पी रहे हैं, तुम जरा टीवी चला दो। है मम्मी जी, मैं टीवी कैसे चला सकती हूँ? टीवी के तो हाथ पैर है ही नहीं, टीवी कैसे चलेगा? अच्छा खैर कोई बात नहीं, मैं टीवी को अपनी गोद में उठा करके ले आती हूँ। हे भगवान, अब तो तू मुझे सच में उठा ले। कैसी बहू दे रखी है तूने मुझे। अरे मेरी माँ, टीवी को चलाने का मतलब है उसके हाथ पैर से नहीं, जो तू उसको गोद में उठा के ले आएगी। टीवी का स्विच दबाकर उसको चालू कर दे माता। अच्छा मम्मी जी, ठीक है। शीला टीवी चला देती है, जिसके बाद वो अपने कमरे में चली जाती है। वहीं मीना के पास उसकी एक पड़ोसन आती है और उसे बोलती है, अरे बहन मीना, और बताओ तुम्हारी बहू कैसी है और तुम्हारे घर की क्या हाल चाल है? अरे क्या बताऊं बहन, मेरी तो किस्मत ही फूट गई है। मुझे तो मेरी बहू पागल मिल गई है। वो कैसे? इतना कहकर मीना उसको सारी बात बता देती है और यह सब सुनकर वह पड़ोसन मीना से बोलती है, अच्छा, तेरी बहू के अंदर इतनी सारी प्रॉब्लम है और तू अपनी बहू को झेल कैसे रही है? मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा। खैर इन सबको छोड़, तो मुझे क्या अपनी बहू का पागलपन दिखा सकती है? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। इसके बाद मीना अपनी बहू शीला को आवाज़ लगाती है और वो बोलती है, अरे शीला बहू, अरे शीला बहू, कहाँ हो? जी मम्मी जी, बोलिए क्या काम है? शीला बहू, जरा एसी ऑन कर दे। मम्मी जी, क्या इस एसी को भी टीवी के जैसे चलानी होती है? उसकी यह बात सुनकर मीना और मीना की पड़ोसन ठहाके मार मार करके हंसने लगती हैं और यह सब देखकर उसकी पड़ोसन उससे बोलती है, यार मीना, तेरी बहू तो सच में कॉमेडी है और तू खामखा इससे परेशान हो रही है। वह दोनों इस तरह हंस ही रहे थे कि तभी उसका बेटा विकास आ जाता है और अपनी पत्नी का इस तरह मजाक उड़ता हुआ देखकर अपनी माँ से बोलता है, बस भी करिए माँ, आपने तो हद ही पार कर दी। मेरी पत्नी दिमाग से थोड़ी कमज़ोर है तो क्या हुआ, आप उसका इस तरह से मजाक उड़ाएंगी? अगर शीला की जगह आपकी बेटी होती तो
आप क्या करती? विकास को भड़कता हुआ देखकर उसकी पड़ोसन बोलती है, अरे बहन, ये तुम्हारे घर का आपसी मामला है, अब मैं इसमें क्या ही बोलूँ, चलो मैं चलती हूँ यहाँ से। इतना कहकर पड़ोसन वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद विकास अपनी माँ के ऊपर खूब चिल्लाने लगता है, खूब गुस्सा करता है। यह सब देखकर शीला बोलती है, बस ठीक नहीं है विनय जी, माँ ही तो है, अगर मैंने कुछ बोल दिया तो क्या गुनाह कर दिया? उसकी बात सुनकर मीना को अब अपनी हरकत पर शर्मिंदगी महसूस होने लगती है और वह उससे माफ़ी मांगती है। शीला भी अपनी सास को माफ़ कर देती है और उसके बाद सभी एक दूसरे के साथ खुशी खुशी से मिलकर रहने लगते हैं। और इस तरह से अब मीना किसी की बातों में आकर भड़कती नहीं है और ना ही कभी शीला से उसकी लड़ाई होती है और ना ही वो शीला का मजाक उड़ाती है।